देश में इन दिनों चुनावी मौसम है और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी में एक दूसरे की पोल खोलने में लगे। इस बीच बीजेपी के नेता नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले एक बयान पर विवाद बढ़ता दिखा। राणा के बयान के बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उन्हें 15 सेकंड दे दीजिए, हम भी देखें कि वो क्या करेंगे। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नवनीत राणा ने एआईएमआईएम प्रमुख और असदुद्दीन ओवैसी, जो कि हैदराबाद से सांसद हैं, उनके भाई पर जमकर निशाना साधा। राणा ने बिना नाम लिए कहा कि छोटा बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, फिर हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं। मैं उनको कहना चाहती हूं कि छोटे भाई साहब, आपको 15 मिनट लगेंगे, लेकिन हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड के लिए अगर पुलिस को हटाया गया तो छोटे बड़े का पता नहीं चल पाएगा कि वो कहां गई। इसका एक वीडियो खुद नवनीत राणा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला, जिसके बाद ओवैसी बंधुओं को टैग भी किया था, जिसके बाद हंगामा जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी नवनीत राणा पर हमलावर होने के साथ साथ आईएनडीआईए गठबंधन पर भी हमलावर नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि किसी भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, सिर्फ मुसलमानों के लिए वोट मांगा जाता है। अभी नवनीत राणा का मामला खत्म भी नहीं हुआ था कि असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सुर्खियों में आ गया। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट चाहती हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। राजनीतिक पार्टियां मुस्लिमों से वोट जरूर मांग रही हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने मुस्लिमों को वोट नहीं दिया। उन्होंने महाराष्ट्र का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एक भी सीट के लिए इस समुदाय से उम्मीदवार नहीं मिल पाया क्या? चुनाव में मुसलमानों की भागीदारी पर भी जमकर असदुद्दीन ओवैसी बोलते दिखाई पड़े और इंडिया अलायंस पर भड़कते दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि सेक्युलर बोलने वाले अलायंस ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। आईएनडीआईए गठबंधन ब्लॉक ने महाराष्ट्र में एक भी टिकट किसी मुस्लिम को नहीं दिया, मध्य प्रदेश में एक भी टिकट नहीं दिया, राजस्थान में एक भी टिकट नहीं दिया, ना ही छत्तीसगढ़, ना ही दिल्ली, ना मणिपुर, ना नागालैंड। और ये और ऐसे कई स्टेट्स हैं जहां पर किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कांग्रेस की रैली में भी कोई मुस्लिम लीडर नजर नहीं आता। ये हाल करके रखा है आपने। इतना डर रहे हैं बीजेपी से कि वोट चाहिए, लेकिन आप सामने मत आइए, खामोशी से कीजिए। एक बात तो इस इलेक्शन से साबित हो गई कि भविष्य में भी लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को टिकट नहीं मिलेगा। हमारा काम सिर्फ वोट देना है, बाजा बजाना है, जिंदाबाद बोलना है, घर बैठना है। आप टिकट देंगे तब एम्पावरमेंट की बात करेंगे ना हम लोग। ये बात वो मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए और खुद अपनी बात रखते हुए कह रहे थे। कई मीडिया हाउसेस को भी असदुद्दीन ओवैसी ने इंटरव्यू दिया है, साक्षात्कार दिया है, जिसमें वो अपनी इस बात को दोहराते हुए नजर आए। अमर उजाला से भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बात कही। आगे असदुद्दीन ओवैसी, चूंकि फायर ब्रांड नेता है, हर तरह के सवाल पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए वो नजर आए। प्रचार में इन दिनों अडानी अंबानी के नाम को लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया। चूंकि वो हैदराबाद से चुनावी मैदान में है, इसलिए वो हैदराबाद का जिक्र करते भी नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को 7,000 करोड़ रुपए मिले, कांग्रेस को करीब 1,300 करोड़ रुपए मिले, बीआरएस को 1,200 करोड़ रुपए मिले, टीएमसी को 1,300 करोड़ रुपए मिले। सबको मिले, पर हैदराबाद के जेम्स बॉन्ड को एक भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिला। फिर भी आप हमें बी टीम बोलते हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर लगातार बीजेपी की बी टीम होने का विपक्ष आरोप लगाती रही है और उस पर असदुद्दीन ओवैसी हमेशा भड़कते नजर आते हैं। एक बार फिर वो यही कहते दिखाई पड़े कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सभी पार्टियों के पास चंदे पहुंचे, लेकिन हैदराबाद के पास तो नहीं आए। वो अपना जिक्र यहां कर रहे थे। हैदराबाद की बात हो रही है तो आपको बता दें, माधवी लता यहां से उनके बरक्स चुनावी मैदान में है। हैदराबाद में वोटिंग हो चुकी है। 4 महीने से उन्हें फॉलो कर रहे हैं, ये बात वो कहती हुए दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि माधवी लता को मैं 4 महीने से फॉलो कर रहा हूं। इनका ताल्लुक इंद्रेश कुमार से है। आरएसएस के एक ऑर्गेनाइजेशन के फैंस इंडिया है, इससे उनका ताल्लुक है। वो बीजेपी की नहीं है। इंद्रेश कुमार के फैंस इंडिया में हैदराबाद के रिटायर्ड डीजीपी दिनेश कुमार भी हैं और बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं। अपने प्रतिद्वंदी के लिए इस तरह की बातें वो पहले भी कहते आए हैं, प्रचार प्रसार के दौरान भी, लेकिन इस बार उन्होंने माधवी लता को आरएसएस का बताया है, ना कि बीजेपी का।
आईएनडीआईए ब्लॉक पर वो लगातार हमला बोलते दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि मैं कभी आईएनडीआईए के साथ नहीं आऊंगा, उन्होंने मुझे साथ लेने की कोशिश भी नहीं की है, तो क्या करें हम। वो बिल्कुल ओल्ड स्कूल बॉयज नेटवर्क जैसे हैं। अजदुद्दीन ओवैसी अपनी वाकपटुता के लिए जाने जाते हैं, एक के बाद एक सवालों का धड़ाधड़ जवाब देते नजर आते हैं। इस बीच आईएनडीआईए गठबंधन पर अजदुद्दीन ओवैसी का यह हमला निश्चित तौर पर यह बताता है कि अजदुद्दीन ओवैसी चुनावी मोड में है और बी टीम बीजेपी की कहे जाने पर वो आईएनडीआईए गठबंधन और तमाम विपक्षी नेताओं को ये चैलेंज करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो आप सबकी पार्टियों को मिल रहा है और उसके बावजूद आप हमें बी टीम कह रहे हैं। अजदुद्दीन ओवैसी पिछले कई दिनों से चर्चा में है, नवनीत राणा के विवाद को लेकर, अपने भाई अकबरुद्दीन के विवाद को लेकर, क्योंकि अकबरुद्दीन के लिए उन्होंने कहा कि मैंने छोटे को रोक रखा है, वरना वो बता देता कि क्या सही है और क्या गलत। इस पर भी नवनीत राणा ने उनको जवाब दिया था। नवनीत राणा और उनके बीच की जो चुनावी बहस कह लीजिए या क्यों कह लीजिए कि मौखिक बहस, सोशल मीडिया की बहस लगातार चलती हुई दिखाई पड़ रही है। एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए वो नजर आ रहे हैं। इस बीच आईएनडीआईए गठबंधन पर ओवैसी का ये बयान निश्चित तौर पर सुर्खियों में है, जहां वो कहते दिखाई पड़ते हैं कि आईएनडीआईए ब्लॉक मुसलमानों का वोट तो चाहती है लेकिन किसी मुसलमान को टिकट देना नहीं चाहती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।